देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लाइनें मार्क की हैं। अब ये लाइनें क्या है, ये पिछले दिन का हाई और लो है। अब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जब मार्केट आज ओपन हुआ और सीधे जब गैप डाउन होते होते जब नीचे चला गया, इसने जिस लाइन को तोड़ा है ये पिछले दिन का लो था। और उसके बाद जब यहाँ से ब्रेकआउट मिला तो ये इसने कल के यानी कि एक दिन पहले के जो हाई था जो कि यहाँ पर है उसने इसको तोड़ा और उसके बाद देखिए क्या शानदार ब्रेकआउट दिया है। और अब मेरा ये मानना है कि निफ्टी अगर 24,500 से 600 के ऊपर टिक गया तो फिर आप 27,000 की रैली देख सकते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, कल के अपने वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सेंसेक्स कभी भी 82,000 के नीचे मिले और अगर आपको वहाँ पे तो आपको क्या करना है कि आपको हीरो ज़ीरो के लिए ट्राई करना है और 30 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और आपको टारगेट मिल सकते हैं मिनिमम 100 पॉइंट के। सो ये टारगेट जो है आज आपको 100 तो छोड़िए, 200 छोड़िए, बल्कि 300-400 पॉइंट के भी मिले हैं और डिपेंड करता है कि किसने कहाँ पर इसको किया होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेंड द ट्रेडर्स TTT पर। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि अब मैंने लिखा है कि निफ्टी चला 27,000 की ओर आएगा, धीरे धीरे आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। लेकिन अगर ये कल या परसों में निफ्टी 25,600 के आसपास टिक जाता है तो फिर सोचिएगा कि वहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग रैली आपको देखने को मिल सकती है। और अगर ये बजट के पहले पहुँच जाए, यानी कि कल ही पहुँच जाए तो कल, तो फिर उसके बाद बजट में तो ये भूकंप मचाने वाला है दोस्तों। सो बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द चैनल। अब हम देखते हैं कि कल मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। चलते हैं चार्ट पर। देखिए, एक आप लोग को मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये RSI का डाइवर्जेंस तो मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि जब भी ये सिग्नल मिलना शुरू हो जाए तो फिर आप अपनी बाय साइड की ट्रेड यानी कि कॉल साइड में अगर आप बाय कर रहे हो तो फिर उस ट्रेड को आप फिर वहीं रोक दीजिए, क्योंकि अब मार्केट में क्या होता है कि वो थकान आ जाती है और मार्केट वहाँ से गिरने के लिए अपनी डायरेक्शन तैयार कर रहा होता है। ठीक है दोस्तों, हालांकि आप यहाँ पर देखेंगे कि ये आ रहा है तो इस डाइवर्जेंस का यही होता है कि अगर उसने इस रेंज को ब्रेक कर दिया है जहाँ पर आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है तो फिर आपको यहाँ कैसे लगाया जाता है और फिर यहाँ से आपको ये बाय किया जाता है। और यहाँ भी देखिए, जब आपको तो ये क्लियर कट अगर आप डाइवर्जेंस को और RSI को और अगर आप इस चार्ट को मिलाकर देखें तो आपको एक क्लियर कट ट्रेड यहाँ पर मिलता है। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये मैंने क्या किया, ये जो लाइनें ड्रॉ की, ये आप ऊपर की लाइनों को थोड़ा गौर से देखिएगा। ये देखिए, ये क्या है दोस्तों, ये है कल का यानी कि पिछले दिन का हाई और लो। सो ये आपके लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। सो अब देखिए एग्जैक्टली मार्केट कहाँ से जाकर रिएक्शन देता है ये भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। पहले आप ये देख लीजिए कि अच्छे से समझ लीजिए कि ये देखिए, ये जो है लाइन, ये पिछले दिन का हाई और लो मैंने मार्क कर लिया है। उसी तरीके से आपको आज के जो हाई और लो हैं इसको अपने चार्ट पर मार्क कर लेना है अगले दिन के ट्रेड के लिए। यहाँ से आपको एक ट्रेड रिवर्सल का और एक ट्रेड ब्रेकआउट का ये हर दिन मिलता है अगर मार्केट रेंज बाउंड नहीं, अगर मार्केट डायरेक्शनल बिहेवियर दे रहा है। और कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कम से कम 500 पॉइंट के मूवमेंट तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और देखिए आज जब आपको मैं लेवल्स पर लेकर जाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि सेंसेक्स ने आज कहाँ से कहाँ तक का मूवमेंट दिया है। ठीक है दोस्तों, सो अब हम क्या करते हैं कि इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं और अब हम इसको चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। सो अभी मैं इसको अगर चार्ट को छोटा करूं तो आप देखिए, यही इस चैनल की एनालिसिस की ब्यूटी है कि आपको लॉजिक के साथ सब कुछ समझाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर ये पिछले दिन का हाई था, यहाँ से मार्केट ने 28 को ये हाई लगाया था। ठीक है, यहाँ आज मार्केट ठीक यहीं ओपन हुआ और फिर यहाँ से गैप डाउन हो गया, मतलब यहाँ से नीचे गिरा। यहाँ पर इसने एक रेंज बनाया 20 डेमो को तोड़ते हुए यहाँ पे ऊपर जाता है और फिर उसके बाद उस मार्केट को क्या करता है, यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकल जाता है। सो ये जब रेंज इसने मार्केट ने तोड़ा, इसका क्या मतलब है कि अब और अगर यहाँ पे एक कैंडल क्लोज है, दूसरी कैंडल बने तो फिर आपको यहाँ पर एक ट्रेड लेना है। और ये देखिए मोमेंटम कितना सॉलिड देकर जाता है ये। ठीक है दोस्तों,
तो उसी तरीके से अगर एक बार मार्केट यहाँ पर आता है और अगर यहाँ पर आपको रेड कैंडल दिखाई देती है तो आप इसका हाई को एसएल लगाकर और ये टारगेट के लिए आप जा सकते हैं। तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी होती है इंट्राडे के लिए। अगर आपको श्योर शॉट पैसे कमाने हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। पिछले दिन का हाई और लो मार्क कर लीजिए और जब भी वहाँ पर पहुँचे तो फिर आपको एक अच्छी खासी ट्रेड देखने को मिलती है। या तो वो ब्रेकआउट दे देता है और या तो फिर वहाँ से एक रिवर्सल आ जाता है। ठीक है दोस्तों, सो इस तरीके की स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है और ये आपको बजट के समय काफ़ी काम देने की ये स्ट्रेटजी आपको बजट के समय काफ़ी फ़ायदा देगी। अब हम चलते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए अभी मार्केट जो है, अच्छा कल मैंने आप लोग को एक चीज़ और भी बताया था कि मार्केट यहाँ से क्या हो रहा है, एक डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है और देखिए जब इसने इसको तोड़ा तो फिर आपको कम से कम 50 पॉइंट की रैली यहाँ देखने को मिली है। और मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि क्योंकि मार्केट में इतनी बड़ी रैली आई है तो हो सकता है क्या कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, और वो प्रॉफिट बुकिंग आई एक समय पर निफ्टी ऑलमोस्ट 150-160 पॉइंट के आसपास में डाउन चल रहा था। सो यही फ़ायदा होता है अगर आप लोग इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो कब किस पॉइंट पर क्या डिसीजन लेना है। और मेरे एनालिसिस में मैं हर एनालिसिस में लॉजिक भी देता हूँ। तो इस अगर आप लोग इस चैनल को फॉलो कर रहे हो तो अगर आप वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से एनालिसिस की जाती है, ताकि आपको किसी और की सजेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी से भी कॉल्स अगर आप ले रहे होंगे तो जब तक वो कॉल देता होगा तब तक तो वहाँ पे काम हो चुका होता होगा, और अगर आप खुद की एनालिसिस करना सीख जाते हो तो फिर इस समय पर आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिलती है। ओके, और बजट के लिए जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 की स्ट्रेटजी बनाई थी, अब दोनों ही स्ट्रेटजीज़ काम कर चुकी हैं। अब उस दोनों स्ट्रेटजीज पर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब वो उसकी जो ब्यूटी है वो ख़त्म हो चुकी थी। प्रीमियम सभी इतने हाई हो चुके हैं कि अब आपको उसमें एंट्री लेने का मौका नहीं, अब आपको थीटा डीके में ही पैसा गंवाना पड़ेगा। तो आज जो लोग इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, अब आप उस बजट की पार्ट 1 और पार्ट 2 की स्ट्रेटजी को फॉलो मत कीजिएगा, अदरवाइज़ नुकसान हो जाएगा, फिर आप मुझे दोष मत दीजिएगा। ओके, बजट के लिए पार्ट 3 की स्ट्रेटजी मैं कल बताऊंगा, क्योंकि संडे को ये बहुत ही धमाल करने वाली है। ओके, अब आपको क्या करना है कल के लिए। कल के लिए सबसे पहले तो देखिए अभी मार्केट जो है ना, ये अब देखिए आपको क्या करना है। मार्केट में बहुत ही सुंदर सा चार्ट बना हुआ है। तो आपको अभी क्या करना है, सबसे पहले तो कल का वेट करना है, आपको जंप नहीं मारना है। मार्केट दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपको पीछे का मतलब कि 28 तारीख का यहाँ पर इसने हाई लगाया था, तो ये एक ऑलरेडी सपोर्ट है। 20 डेमा भी यहीं पर। अगर आपको कभी मार्केट यहाँ पर मिलता है तो आप एक कॉल के लिए जा सकते हैं। और एसएल आपका लेकिन क्या होना चाहिए, एसएल इस केस में थोड़ा सा लंबा होगा। ये अगर रेंज को भी ब्रेक कर जाए तब आपको यहाँ पे एसएल काट लेना, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा एसएल लोगे तो ये लिक्विडिटी को लेके वापस यहाँ से मार्केट बाउंस करेगा। दूसरा, अगर आपको और ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो मार्केट को थोड़ा सा इससे नीचे आने का वेट करें, और अगर इसके नीचे आता है, अगर कैंडल क्लोज नहीं होती है तो आपको यहाँ पे एंट्री बना लेनी है, तो ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से देकर जाएगा। तो ये आपकी कल की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पहले तो आप देखिए कि मार्केट कल गैप अप होता है या फिर फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन होता है, तो उस केस में क्या करना है। ओके, इन एनी केस कल के लिए आपकी रेंज क्या होना चाहिए, कल के लिए आपके रेंज होने चाहिए, ये देखिए यहाँ पर मार्केट ने कई बार सपोर्ट बनाया है, दूसरा मार्केट ने इस रेंज को तोड़ा है, तो 25,350 से 25 या मार्केट का रेंज क्या है 25,300 से 25,400, इसके बीच में आपको कुछ नहीं करना है। 25,400 25,300 से 25,400 अगर इधर निकलता है तो फिर कर 25,470, और इधर अगर निकलता है तो 25,2
120 पे आपको एग्जिट कर देना है कि हालांकि रेंज ये 190 बन रहा है, लेकिन आपको उतने देर तक वेट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ही ये मूविंग एवरेज बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कल का रेंज होना चाहिए। अब हम चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पे। सेंसेक्स के लिए आपके क्या रेंज रहेंगे, 82,000 से 82,200। जिस तरफ निकले आप 200 पॉइंट के लिए इसको चेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आप देखिए, हाँ मैं आपको बता रहा था कि कल मैंने क्या प्रेडिक्शन दी थी कि सेंसेक्स में कम से कम 500 पॉइंट की तो मूवमेंट आएगी ही आएगी। तो अभी आप देख लीजिए कि मार्केट यहाँ पर खुला था 82,400 पे था, ठीक है, और नीचे इसने कहा 82,750 800 के आसपास में आके फिर से यहाँ से बाउंस लिया है। ये वो पॉइंट था जब मैंने ये डोजी कैंडल देखी थी, और उसके बाद जब इस रेंज का ब्रेकआउट दिया और सारे मूविंग एवरेजेस को भी जब क्रॉस किया तो मैंने यहाँ पर एक अपने व्यूअर्स के एक कॉल ऑप्शन दिया था, और वो बहुत ही भयंकर मोमेंटम के साथ बंद हुआ है ना। 160 पर जो कॉल खरीदा हुआ था वो जाके बंद हुआ है एक पॉइंट पर तो वो 700 के आसपास में भी गया था, और फिर हालांकि आके 550 के आसपास में भी कहीं जाकर वो बंद हुआ है। तो यही फ़ायदा होता है कि अगर आप अच्छे एनालिसिस को साथ में पकड़ें और अच्छे एनालिसिस को फॉलो करें तो आपको धीरे धीरे अच्छे प्रॉफिट बनते रहते हैं। निफ्टी बैंक 59,600 से 59,750, अगर ये इसको तोड़े तो फिर आप जो है 60,000 की तरफ बढ़ेंगे, और ये यहाँ पर आज का हाई पॉइंट भी वही बनाया हुआ है ऑलमोस्ट, और नीचे जाएगा 59,450 आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। पढ़िए इस डिस्क्लेमर को, और अब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें और कमेंट करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलती रहे। और ये जो हमारा एक कोर्स है इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। अभी बस लिमिटेड ही टाइम रह गया 199 रुपीज़ का, क्योंकि न्यू ईयर ऑफर चल रहा था, फिर ये बढ़ के 599 हो जाएगा। और जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग।